तो पहले है जीरो या पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल बहुपद का जीरो क्या होता है? जीरो का मतलब ये होता है कि वेरिएबल का वह वैल्यू, वह मान जिसको कि हम पॉलिनोमियल में रखते हैं और संपूर्ण पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, वही जीरो या फिर पॉलिनोमियल कहलाता है। किसी भी पॉलिनोमियल की वह वैल्यू जिसको कि पॉलिनोमियल में रखा जाए और संपूर्ण पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए, जीरो के बराबर आ जाए, उसको हम जीरो या फिर पॉलिनोमियल कहते हैं। वह वेरिएबल का मान होता है जिसको कि हम उसको चेक कर सकते हैं वहां पे। अब जैसे आपकी पुस्तक में दिया है x प्लस टू का जीरो या पॉलिनोमियल क्या होगा? x प्लस टू। तो अगर x की वैल्यू हम क्या रखें? x प्लस टू का जीरो या पॉलिनोमियल अगर हमको लिखना है तो अगर हम इसको मान लें px बराबर x प्लस टू, तो जीरो कब होगा ये? जब x की वैल्यू रखे या संपूर्ण पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब पी जीरो की वैल्यू हमको निकालनी है। पी जीरो बराबर क्या हो जाएगा? जीरो प्लस एक्स प्लस टू, और ये पी जीरो का मान क्या है? जीरो बराबर हो जाएगा एक्स प्लस टू। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा जीरो माइनस टू बराबर माइनस टू। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो कब आएगा? जब इसकी वैल्यू क्या होगी? हम माइनस टू रखेंगे। तो इसकी जो है जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का क्या हुआ? वह माइनस टू के बराबर हुआ। इस तरह से क्या कर सकते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकाल सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज को देखें आपकी पुस्तक की 2.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। पॉलिनोमियल दिया है, एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट दिया है px की वैल्यू दिया है, कह रहा है 5x माइनस 5 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देख लीजिएगा किताब में यही दिया है ना, प्लस 3। अब इस पे कह रहा है कि x जीरो पे वैल्यू बताओ। यदि x बराबर जीरो, पहला कह रहा है x इक्वल टू जीरो, मतलब पी जीरो की वैल्यू कब जहां जहां x है वहां जीरो रख देंगे। 5 क्रॉस जीरो माइनस 4 क्रॉस जीरो का स्क्वायर प्लस 3, दिस इक्वल टू हो जाएगा जीरो माइनस जीरो प्लस 3 बराबर 3। तो इसकी जीरो पे वैल्यू क्या आ गई? 3 के बराबर आ गई। आप सोने चले गए क्या? दोनों वीडियो बंद करके। एक दूसरा है इसी में क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट है x बराबर टू। अगर हम पी एक्स बराबर क्या लेते हैं? टू लेते हैं, तो क्या होगा? x बराबर टू, एक्स का मान हमने लिया है टू, एक्स इक्वल टू टू। तो P2 का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 क्रॉस 2 माइनस 4 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3, दिस इक्वल टू हो जाएगा 5 टू या 10 माइनस 4 4 या 16 प्लस 3, और ये हो जाएगा 10 3 13 माइनस 16 बराबर माइनस 3। ये हमारी क्या कहते हैं कि इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब इसी तरह दूसरा सवाल है। दूसरा कह रहा है कि P1 P0 P1 P2 का मान हर पॉलिनोमियल के लिए निकालना है। तो दूसरे का हम चौथा बता रहे हैं, दूसरे का फोर्थ पार्ट। ये कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। जब इस तरह का सवाल आए तो हमको क्या करना है? दोनों का आपस में गुणा कर लेना है। ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी से एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम क्या कर रहे हैं? पी जीरो का मान, पी जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे एक्स की जगह जीरो का स्क्वायर माइनस वन बराबर माइनस वन। फिर पूछ रहा है पी वन का मान बताइए। तो पी वन बराबर क्या हो जाएगा? पी वन की वैल्यू एक्स की जगह वन लिखेंगे, वन का स्क्वायर माइनस वन बराबर वन माइनस वन बराबर जीरो। फिर कह रहा है पी टू का मान बताइए।
P2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। यही हमारे क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। और इस तरह दूसरा सवाल लगा लेंगे। फिर आते हैं तीसरे नंबर के सवाल पे। इस एक्सरसाइज के सवाल नंबर 3 पे हम बात करेंगे। तो सवाल नंबर 3 जो है वो पहला कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। कह रहा है कि जो लिखा गया है उसके आगे वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तीसरे का जैसे पहला सवाल है, कह रहा है px इक्वल टू 3x प्लस 1, px बराबर 3x प्लस 1, और कहा जा रहा है कि x बराबर माइनस 1/3। देखना है x इक्वल टू माइनस 1/3 ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले काम करेंगे कि हम इसको रख के मान देखेंगे माइनस 1/3। तो p माइनस 1/3 का मान क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ये बराबर हो जाएगा 3 क्रॉस माइनस 1/3 प्लस 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, दिस इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। thus x इक्वल टू माइनस 1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ एबव पॉलिनोमियल। ये जीरो होगा ऊपर वाले पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल। ठीक, ये जीरो या पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब तुम समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं इसमें, इसी में 7 नंबर पे क्वेश्चन 6 पे है, छठवां प्रश्न। वह कह रहा है कि px बराबर lx प्लस m, px इक्वल टू lx प्लस m, और कह रहा है कि x बराबर m बाई एल, x इक्वल टू m बाई एल। देखना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है, माइनस m बाई एल। अब हम क्या करेंगे, px की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस m बाई एल लिखेंगे x की जगह। तो ये हो जाएगा l गुणे माइनस m बाई एल प्लस m, l से l कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस m प्लस m, दिस इक्वल टू 0। 10 x बराबर माइनस m बाई एल इज जीरो ऑफ एबव पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ एबव पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे सारे सवालों में क्या देख रहे हैं कि जो चीज पूछी जा रही, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब हो रहा है, जब उस वैल्यू को, जो वेरिएबल की मान दिए गए हैं, समीकरण में रखने पर पूरे समीकरण का मान जीरो हो रहा है, तब वहां पे वह जीरो या पॉलिनोमियल कहला रहा है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर हमको जीरो निकालने को दे दिया जाए, यहाँ तीसरे सवाल में इन्होंने बताया कि पहले में तो ये कहा कि जीरो पे मान निकालो, दो पे मान निकालो, एक पे मान निकालो। दूसरे सवाल में कहा कि जीरो एक दो मान रख के निकालो। तीसरे में कहा कि जो हमने संख्या दी है क्या ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो हमने उसको लगा के देखा कि वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर हो रही थी तो हमने लिख दिया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर नहीं हो रही थी तो हमने लिखा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अब सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसका जीरो आप ज्ञात करिए। तो जीरो ज्ञात करने का मतलब हुआ, जीरो कैसे ज्ञात होगा, हम मान लेंगे कि उसकी वैल्यू संपूर्ण पॉलिनोमियल की क्या है, जीरो के बराबर है। तो जैसे चौथे में पहला सवाल है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, चौथे का पहला है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। ठीक, तो हम मान लेंगे लेट x प्लस 5 बराबर 0। क्यों जीरो हुआ, जीरो निकालना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, उधर भेजेंगे 5 को, तो माइनस 5 इक्वल टू -5। तो x बराबर -5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ये क्या कहते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह इसमें एक और दिया है सवाल कि px बराबर ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें सवाल नंबर दे रखा है 7वां, px
इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज में जो है बताता है इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू का चिन्ह लगा के और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि काट दें, तो इसका मतलब वो चीज उसके बराबर नहीं, मतलब a का मान 0 नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम मान लेंगे लेट ax इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा a। अब 0 बटा a का मतलब क्या हुआ, इसी का बटा 0 का बटा 1 2 3 4 5 जो भी लिखेंगे वो सब मान क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो x बराबर 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भाई यहाँ पे नोमियल, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज थी, यहाँ पे दे रखा था a का मान 0 के बराबर नहीं। अब a और x का गुणा है, दो चीज का गुणा है, उसमें दे दिया है कि a संख्या जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर टोटल का मान 0 के बराबर लाना है तो जो दूसरी संख्या दी गई है उसकी वैल्यू 0 होगी, तभी तो उसमें मल्टीप्लाई होकर 0 आया होगा। इसलिए दूसरी संख्या जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज के जितने प्रकार के सवाल थे हमने बता दिए। अब हम लोगों ने भाग पढ़ा है, भाग अंकगणित का पढ़ा है। जैसे हमने कहा 305 में 15 का भाग लीजिए, तो हम 15 से भाग देते हैं, 15 दूनी के 30, ये कट गया। यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह कभी मत लगाइएगा, 0 0 लिखिएगा, क्योंकि अक्सर तो उसके बाहर तो हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, तो कहते हैं कि ये क्रॉस तो में कोई चिन्ह है नहीं। वास्तविकता भी सही है कि क्रॉस का चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो ये होता है कि लड़का 9-10 से पढ़ रहा है और गलत सवाल लगा रहा है, भाग भी नहीं आ रहा है। फिर ये 5 को हम ड्रॉप डाउन कर देंगे, नहीं जाएगा 0 बार रह जाएंगे, ये हो जाएगा 0 और रिमाइंडर में हमारा 5 बच जाएगा। भाई जब नहीं जाएगा तो हम उसको 0 बार पढ़ेंगे। भाई पहाड़ा जो है 0 से लेकर 10 तक पढ़ा जाता है, किसी में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है, यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है वो है डिवाइडर, जिससे हम भाग दे रहे हैं। यहाँ जो लिखी गई है डिविडेंड, ये जो है वो से माने भागफल है। और यहाँ पे जो लिखा गया है ये रिमाइंडर। ये भाग का नियम होता है कि जो अंदर लिखी गई संख्या है, जिस संख्या से भाग दिए हैं और जो हमारा भागफल आया है, इन दोनों के गुणनफल में अगर हम क्या कहते हैं कि रिमाइंडर को जोड़ दें तो उसके मान के बराबर इसकी वैल्यू आती है। तो इन दोनों का गुणनफल करें तो ये हो जाएगा 15 क्रॉस 20 प्लस 5, ये हो जाएगा 15 विसावत कितना हो जाएगा 300 प्लस 5। और यही हमारा क्या है 305 क्या है, ये जो है डिविडेंड है। दिस इक्वल टू क्या है डिविडेंड। तो भाग को चेक करने का यही तरीका है। वो छोटी क्लास में जब भाग को चेक करते थे तो भाग पढ़ाया जाता था तो ये बता दिया जाता था कि बाबू जब भाग दोगे तो उसमें ये बात ध्यान रखना कि हमारा आंसर सही आया कि गलत आया है, वो हम परीक्षा कक्ष में ही अपना चेक कर लेते थे। तो वहां पे हम अर्थमेटिक का डिवीजन लगाते थे। अर्थमेटिक माने होता है संख्याओं का डिवीजन था। हम जाते थे लगाते थे, हमारा जो आंसर आता था उसको चेक कर लेते थे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई करते थे, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे और इसको ऐड कर देते थे। तो हम लोगों को पता चल जाता था कि हमारा भाग सही, अगर इसके बराबर आ गया तो हमारा भाग सही है, अगर क्या कहते हैं इसके बराबर नहीं आया तो हमारा भाग क्या है गलत है। अब हम इसी का उपयोग करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में, इसे सफल प्रमेय में क्या आएगा। तो अगर यही अलजेब्रा में भाग में, अलजेब्रा में कोई टर्म हम ले लेते हैं और उसमें हम भाग देना चालू करते हैं, देखिए क्या क्या आता है। तो भाग देते समय एक बात हमको ध्यान रखनी है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो अगर हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको डायरेक्टली लिख के भाग नहीं देना है। पहली चीज, पहले इसको हम
डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके तब लिखेंगे भाग देते समय। हम ये नहीं लिखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, हम पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके इसको भाग देते समय लिखेंगे। बात को ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ एक्स क्यूब बीच में दे दिया गया है, परीक्षा में आता है, हम क्या करते हैं उसको हड़बड़ी में लगाना चालू करते, फिर कहते हैं सब फंस गया, वहां एक्स क्यूब बीच में आने लगा, हम एक्स स्क्वायर से पहले भाग देते। तो हम इसको पहले सुंदर ढंग से सजा लेंगे, 3x क्यूब को पहले लिख लेंगे, प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, फिर 9 होगा, और इसमें हम अब डिवाइड करेंगे किससे, जो हमारी संख्या दी गई है x प्लस 1 से। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब जब भाग दे रहे हैं तो x प्लस 1 का भाग क्या बार जाएगा, यहाँ 3x क्यूब हमको पहले लाना है, तो पहले x में किसका गुणा करें, तो x स्क्वायर का गुणा तो करना ही पड़ेगा, तभी x क्यूब आएगा। और 3x क्यूब लाना है तो 3x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। हो गया, 3x स्क्वायर का जब x में गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर क्रॉस x, दिस इक्वल टू हो जाएगा 3x की पावर 2 प्लस 1 3, तो 3x की पावर 3, ये पहला अक्षर हमारा कट रहा है, और 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको जब भाग दे रहे हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे ये 3x स्क्वायर से ये माइनस होगा, भाग में होता है कि नीचे की संख्या घटाई जाती है, घटाने पे नीचे के चिन्ह प्लस के माइनस और माइनस के प्लस में कन्वर्ट होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, ये पूरा कट जाएगा। ये कटने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर चला गया, 3x स्क्वायर चला गया तो यहाँ पे कितना बचा, 2x स्क्वायर बच गया, ठीक है। और 2x स्क्वायर में हमने क्या किया, प्लस x की उतार दिया। अब हमको 2x स्क्वायर लाना है, 2x स्क्वायर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको x से गुणा करना पड़ेगा, प्लस 2 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस 2x से अगर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको घटा देंगे, ये माइनस ये माइनस, ये पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पे क्या होगा, माइनस का x बचेगा, 2x माइनस का है और x प्लस का है, तो 2x में से x जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस x, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। प्लस 9 हमने उतार दिया, हमको माइनस x लाना है, तो हम क्या करेंगे, -1 से भाग दे देंगे, -1 से देंगे तो ये हो जाएगा माइनस x, और ये हो जाएगा क्या, -1। घटाने में ये प्लस, ये भी प्लस, ये पूरा कट गया, और यहाँ पे क्या बचा, 9 और 1 10, ये रिमाइंडर बचा। अब अंक गणित में जो नियम फॉलो होता था वही नियम यहाँ पे भी फॉलो होगा अलजेब्रा में भी। अगर हम देखो इसका गुणा करके इसको जोड़ दें तो जो अंदर लिखी संख्या है उसके बराबर मान आ जाएगा। हम गुणा कर रहे हैं, देख लीजिए आप, इसको रिवर्स में चलना है। हमने परीक्षा में भाग लगा लिया है और हमको ये लग रहा है कि मेरा आंसर गलत है या सही है, मैं परीक्षा कक्ष में ही अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ, तो 2 मिनट में चेकिंग कैसे करेंगे। ये चेकिंग का काम तुरंत नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखना। पूरा पेपर हल करने के बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप चेकिंग का कार्य कर सकते हैं। तो हम इसको जब लगाना यहाँ चालू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम x प्लस 1 से गुणा कर देंगे, x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो x का इसमें गुणा करेंगे तो 3x का क्यूब, x का 2x में गुणा करेंगे प्लस 2x स्क्वायर और माइनस x, 1 का 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का, और 1 का 2x से गुणा करेंगे प्लस 2x, और 1 का -1 से गुणा करेंगे -1। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 3 2 5x स्क्वायर प्लस 2x में से 1x चला गया तो प्लस x और -1। ये तो हमारा इन दोनों का गुणनफल आया, इसमें रिमाइंडर जोड़ा जाएगा। रिमाइंडर हमने 10 को क्या किया, ऐड कर दिया। ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। यही चीज थी जिसमें कि हमने, ये वाली चीज आ गई जिसमें कि हमने भाग दिया था। इसका मतलब हमारा भाग क्या है, डिवाइड जो है वो पूरा का पूरा सही है। ये बात हमको एकदम क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे जो हमने डिवाइड दिया है
वह डिवाइड पूरा का पूरा 100% सही है, उसमें कोई कमी नहीं है। ये बात आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। इसी तरह हम भाग देके क्या कर सकते हैं, विभिन्न मानों को निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर हम क्या कहते हैं, किसी का मान रखते हैं वहां पे जिससे भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल क्या आएगा, वो शेषफल के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इसमें अगर भाग दे रहे हैं, ये दिया है px बराबर दे रखा है 5x² प्लस 3x³ प्लस x प्लस 9, और gx की वैल्यू दिया है x प्लस 1, जिससे कि हम कर रहे हैं px डिवाइडेड बाई gx, px gx ये दूसरा टर्म है, gx हमने इसको मान लिया, जिससे कि हम भाग दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम देते हैं तो हम ये बात देखते हैं कि क्या है इसमें, कि जो भाग दिया जा रहा है, अगर हम मान लेंगे कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x इक्वल टू -1, और ये x बराबर -1 इस px में रखने पर हमको रिमाइंडर को बता देगा कि क्या आएगा। तो p -1 बराबर हो जाएगा 5 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस -1 प्लस 9, ये हो जाएगा 5 -1 का स्क्वायर बराबर 5 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, और उसका 5 से गुणा करेंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा। ये -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस होगा, और ये क्या -1 आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। ये -1 प्लस 9, ठीक। अब हम इसको करते हैं 9 5 14 -4 बराबर 10। हमने क्या देखा, अभी हमने इसको भाग लगाया था और भाग लगा के देखा था कि रिमाइंडर मेरा 10 आ रहा था। तो एक तरीका रिमाइंडर निकालने का एक तरीका था कि हमने भाग लगा के देख लिया। दूसरा है कि जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उस संख्या को बराबर 0 मानकर वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, और उस वेरिएबल की वैल्यू को दिए गए px में हम क्या करें, पुट कर दें, तो रिमाइंडर थ्योरम से आपको पता चल जाएगा कि हमारा शेषफल कितना आएगा। ये बात आप लोगों को स्पष्ट होगा कि जो कि हमने जो बात बताई जा रही है, ये यही हमको सीखना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको रिमाइंडर थ्योरम पे ही सवाल लगाने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। पहला सवाल कह रहा है रिमाइंडर बताना है, px की वैल्यू दिया है x की पावर 3 प्लस 3x², px बराबर x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, और gx की वैल्यू दिया है x प्लस 1, gx बराबर दे रखा है x प्लस 1, ठीक। तो क्या होगा, हम मान लेंगे लेट gx बराबर 0, लेट gx बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, एक में हमने क्या किया, इसका मान रखा। एक में जब मान रखेंगे तो क्या होगा, एक में मान रखते समय ये बराबर हो जाएगा p-1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -1 और प्लस 1, दिस इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 3, क्योंकि स्क्वायर होगा जब -1 का तो +1 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, -1 और +1 जो है आपस में +3 दोनों कट गए, इधर -1 और +1 भी आपस में कट गए, पूरे की वैल्यू क्या आ गई 0। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका, रिमाइंडर विल बी 0, इस
दूसरे का रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम भाग भी देते हैं तो हम देखेंगे कि भाग देने पर x+1 से समीकरण में पूरा रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब x+1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। x+1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x+1 क्या है, उसका फैक्टर है। जैसे हम उदाहरण स्वरूप बता दें, 14 में 7 का भाग दिए तो 7 दूनी 14, 14 की वैल्यू हो गई 0, घटाने पे 0 हो गई। देख लीजिए, आप समझ रहे हैं ना, 14, 14 माने 14। अब ये क्या है, इनका इनका गुणा करके रिमाइंडर 0 देख रहा है। अब क्या है, 14 के फैक्टर में 7 भी आता है, 2 भी आता है, और जिस संख्या से भाग दिया है वो फैक्टर है 14 का। इसी प्रकार यहाँ पे जिस संख्या से अगर 0 मान आ रहा है तो ये बता रहा है कि x+1 क्या है, उसका एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। हम उसको गुणनखंड के रूप में ले सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसका दूसरा प्रश्न है, इसी का दूसरा पार्ट, gx बराबर बदल दिया है, gx बराबर दिया है x+5, gx बराबर x+5, x+5 देगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम मान लेंगे लेट gx बराबर 0, gx इक्वल टू 0। gx की वैल्यू हमने किसके बराबर मान ली, 0 के बराबर मान ली। ठीक है, gx की वैल्यू हमने क्या मानी, 0 के बराबर मान ली। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+5 इक्वल टू 0, तो x बराबर -5, तो p माइनस पाई बराबर क्या हो जाएगा, -पाई का क्यूब प्लस 3 -पाई का स्क्वायर प्लस 3 -पाई प्लस 1। अब हम इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा -पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस 1। अब इसको क्या है, पाई वाला पद एक में जुड़ जाएगा, -पाई और 3 पाई, -4 पाई हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर -4 पाई प्लस 1। ये मान क्या है, रिमाइंडर का आ जाएगा। तो हम लिखेंगे रिमाइंडर विल बी 3 पाई स्क्वायर -4 पाई प्लस 1। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 पे बात करते हैं। इसी में इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। कह रहा है px की वैल्यू दे रखा है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस a। डिवाइड किया जा रहा है इसको gx से x माइनस a। तो रिमाइंडर हमको निकालना है, तो रिमाइंडर थ्योरम से निकालने का तरीका यह है कि हम मान लेंगे लेट x माइनस a इक्वल टू 0, x बराबर a। अब हम इसको px में वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में हम इसको क्या करेंगे, डाल देंगे। डालेंगे तो क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा a बराबर a का क्यूब माइनस a गुणे a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस a का क्यूब प्लस 6a माइनस a। a का क्यूब से a का क्यूब कट गया, 6a में से a चला जाएगा 5। तो रिमाइंडर विल बी क्या हो जाएगा, 5a। रिमाइंडर विल बी 5a। रिमाइंडर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5a के बराबर हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब हम
आगे चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न है चेक वेदर दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस। कह रहा है कि 7 + 3x फैक्टर है 3x² + 7x का। तो अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर में भी क्या होगा, 0। px की वैल्यू दिया तीसरे में, सवाल नंबर 3। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 3। ये कह रहा है px बराबर 3x³ + 7x। px बराबर 3x³ + 7x। और दूसरा दे रखा है gx बराबर 7 + 3x। ठीक, if gx is फैक्टर ऑफ px, अगर px का gx फैक्टर है then remainder will be 0। then remainder will be 0। रिमाइंडर will be क्या होगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक, लेट हमने मान लिया gx बराबर 0, 7 + 3x बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा 7 माइनस का, और x बराबर हो जाएगा -7/3। अब इसको अब पुट कर देंगे ऊपर वाले समीकरण में। तो x बराबर हो गया -7/3। इट इम्प्लाइज दिस इक्वल टू x। ये हम वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 में डालेंगे तो p -7/3 इक्वल टू 3 क्रॉस -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। यहाँ पे होल क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 3 क्रॉस 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। तो -343 अपॉन 3, 3 9, 27 प्लस 7 प्लस की जगह हो जाएगा -7 क्रॉस -7, माइनस से बाहर निकालिए अपॉन 3। अब हम इसको चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, -343 अपॉन 9, -49/3। ठीक है, एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 9 आएगा। ये हो जाएगा -343 और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 जा 27, 2 हैंड में आया, 3 4 जा 12 और प्लस 2 14। हम जोड़ दे रहे हैं, दोनों मिलकर जा रहा है -300 + 1 400, 480 90, 490/3। ये रिमाइंडर आ रहा है। और रिमाइंडर विल बी नॉट 0, सो दिस इज gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। हियर रिमाइंडर will be not 0, thus gx is not a factor of px, not a factor of px। gx जो है px का फैक्टर नहीं कहलाएगा। ये बात आप लोगों को एकदम स्पष्ट हो गई होगी। इस तरह से क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम और 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे और हल करके सवालों को देख लेंगे। ठीक है, अब आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या